पीला वस्त्र पहने बहन जी आ रही ना, उनको प्रवेश करवा दीजिएगा। चलो राहुल, जो वहां विराजमान थे वही हो, आइए। बिलासपुर। मैं कांकेर से हूँ। कांकेर जी। अच्छे से बैठ जाओ बहन। बोलो क्या बात। गुरुजी, मैं अपने प्रोफेशन को लेके एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या? कि मेरा इंटरेस्ट डांस और एक्टिंग में है, तो क्या मुझे उसको चुनना चाहिए, या फिर अभी मैं एज अ HR काम कर रही हूँ तो मुझे हॉस्पिटल लाइन में ही रहना चाहिए। मेरी फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेरे पापा नहीं है, तो मैं उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे, तो उन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका फ्यूचर उज्जवल है, हॉस्पिटल मार्ग में ही उज्जवल है। बाकी पसंद के लिए आप नृत्य आदि गायन का कार्य करें, बाकी हॉस्पिटल मार्ग में ही आपका जीवन उज्जवल होगा। इसी से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, वह स्थिरता भी रहेगी। मन तनाव में भयंकर रहता है, दुविधा में बनी रहती हैं, निर्णायक सामर्थ्यता बहुत कमजोर होती जा रही है, सिर का दर्द, नस की धड़कन भी भयंकर बढ़ती चली जा रही है। जी, यही है। सही है। आराम लगेगा, चिंता ना करें। वह आगे के निर्णय, जो निजी जीवन का एक निर्णय लेना है, वो 8 महीने बाद लेवें, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मेरे भाई का भी करियर है और हम 3 भाई बहन हैं, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कुछ सजेस्ट कर दीजिए। अकाल मौती किसकी हुई? पापा की। और फैमिली में तो अभी किसी की नहीं, 4 ही लोग हैं, पापा की हुई है। पापा। एक और भी? नहीं, परिवार की। ये निकाला हमने आपका डिटेल, शायद गलत हो। ताऊ के बारे में आया है? एकदम सही। जी जी, 100%। हाँ, ताऊ के बारे में आया है। और एक चाचा को कोई दिक्कत भी बनी थी अचानक से, और ताऊ की जो शरीर गया वो झटका में गया, अचानक से झटका लगा। जी जी, हार्ट अटैक। हाँ, अचानक से झटका लगते ही उनका शरीर गया। इसके बाद पिताजी। 100% सही है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। भाई बहनों को दर्शन करवा देना। इनके निमित्त में अभी 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, क्योंकि जो पितरों का कारण है ऊपरी बाधा का, उस दोष से निपटने के लिए हम सेना भेजेंगे। आप 11 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाना, पेशी अनवरत करना, कैरियर उज्जवल होगा। निजी वाला निर्णय 8 महीने बाद लेना, वो अभी लेंगे तो गलत ही निर्णय होगा, क्योंकि आपके सामने 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में आप फंसी हुई हो। वो विषय हम माइक से बोलना नहीं चाहते, ताकि आपका छवि व्यवस्थित रहे। तो आपको बहन निजी निर्णय अगले वर्ष लेना है, 2026 में लेना है। अभी हॉस्पिटल मार्ग में ही रहना है, इसी में आपकी पदोन्नति होने वाली है। और पितृदोष का उपाय 3 वर्ष बाद कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बहना। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की। मैं भी परिचय पर प्रश्न का प्रारंभ आपसे नहीं किया, आपकी पत्नी से ही किया। जी, जी। और आप तो डायरेक्टर हो, पढ़ो। सर। पत्नी का विषय बोलेंगे। हाथ पैर शरीर दर्द परेशान है, 3 साल से बेटे के विषय को लेकर के आए हैं। बुद्धि बंधन है, रोग भी बनता, बात भी नहीं सुनता, धन बर्बाद करता छोटा बाला बच्चा। सुधर जाएगा, गलत संगत छोड़ देगा, ऑनलाइन सट्टा छोड़ेगा, आशीर्वाद है। यही है। राम
बहुत संगत में पड़ गया, बात भी नहीं सुनता, हजारों रुपया बर्बाद कर दिया, उसको लत लग गई है और बुद्धि भी बहुत विचलित हो गई है। बड़े वाले बालक की अर्जी स्वीकार तो है, कालांतर में अगले वर्ष में विवाह का योग बन रहा है। चिंता ना करें, हनुमान जी दया कर देंगे। वो उसका लब वाला चक्कर आया ना, इसलिए तो हमने वो बोला नहीं। आप कहो तो हम बोल देते हैं। लब चक्कर में आपका बड़ा बेटा फंसा है, वो उसको कमिटमेंट कर चुका है कि हमें तुमसे ही ब्याह करेंगे, तुम टेंशन ना लो। वो उचित नहीं है। यदि वो विवाह होगा तो घर में बहुत कलेश होगा, खासकर ये भी स्वीकार नहीं कर पाएंगी और तुम भी नहीं कर पा रहे, तो इसी बात पे तनातनी मची हुई है। तो अभी हमें समय दो, इसीलिए इस बात को हमने हिडन रखा था। हमें टाइम दो, हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे और फोटो आप देना। पहले हमें छोटे बच्चे को सुधारने दो, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है, मरने मारने की नौबत पे आ जाता है। अभी वर्तमान की जो नौबत चल रही, जो हमने वर्तमान की स्थिति को अभी हमारी शक्तियों ने बताया कि वो मरने मारने की नौबत पे आ गया है, तो पहले हमें उसको कंट्रोल करने दो। ई को लवेरिया कोशिश भर सफल ना होने देंगे, बाकी पे भगवान की इच्छा, क्योंकि वो दोनों बढ़ तो बहुत आगे गए, तो हम अभी ये नहीं कह सकते करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पक्का कह चुका कि तुझसे ही शादी करेंगे। इसी पे कलेश हुआ है, तो वो हम बाद में निपटाएंगे, पहले छोटे वाले बच्चे का करेंगे। आशीर्वाद है राम, ये मंत्र है। इसी मंत्र की 3 माला करनी है। सबसे नीचे वाला माँ को करनी है, और स्वास्थ्य पर इनके हम झाड़ा लगाएंगे जब आप धाम पे पेशी में आओ। कोई भी नेगेटिविटी या कोई तंत्र मंत्र नहीं किया गया, ये शक चूंकि आपको है, तो ये शक आप निकाल दीजिए। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, बुद्धि ही विचित्र है। हम उपाय करेंगे, आप नियम पेशी शुरू करो। बालाजी पहले छोटे बच्चे को ठीक करेंगे, आशीर्वाद है, और कह दिया तो कटेगा नहीं। जीवन भर मां, जीवन बिल्कुल। बहुत विद्रोह मचा है ना, रोना, जीवन भर आशीर्वाद रहेगा। हम जीवन हनुमान जी से जुड़े रहना, हमारे तो वही आराध्य हैं। खुश रहो, जय हो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सुनिहार। खुश रहो। तुम वहां पर खड़े हो जाओ, जहां वो डेस्क है वहीं ये लगा लो, और बालाजी को भी थोड़ा पीछे कर लो, तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं जाएगी। आओ वहां डेस्क के पास, अच्छा यहां लगा लो जहां ये हीरो खड़ा। हाँ, अच्छा हमारे लिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हैं। ए ले बगई मैं टीवी में आ गया, अब तो पूरी फिल्म ही बना है का। मुंह सर चंदा, बैठ। अरे कहाँ खिसक रहा हो, बैठ। काहे डरा रहा हो, क्यों डर रहा है, कोई गड़बड़ी? हाँ छूना नहीं तो बैठ जा। इतना ज्यादा ए नवाज थोड़ी पढ़ना, ढंग से बैठ। मुंह सर चंदा, ऐसा मुंह कर हमारी तरफ। कहाँ से टपकोते हैं? ठीक है रहने दो, ठीक है रहने दो। कहाँ से टपके मतलब कहाँ से आए हैं? कुरला, उर्रा, उर्रा, उल्ला, राजेंद्र, यही है कहीं रायपुर में, ऐसा भी नाम है। ठीक है, पर तो राम राम। बागेश्वर धाम की क्या कह रहे हो तुम मन में? माइक पे ना बताएं।
जो इतना ही बैठो बैठो मन ही मन में कह रहा हो गुरुजी सब कुछ करियो पर माइक पे ना बोलियो ऊ के बारे में। कह रहा हूं कि हम तुम्हें बहुत मानत पहले नहीं मानी थी, अब मानन लगे। अब मन ही में हमारा देवता बहुत तेज है बेटा। बोलो क्या विषय है, पूछो जी। माइक ले सकते हो, पूछो। वो चालू है, उसमें बटन नहीं है। हमारे यहाँ सब सिस्टम यही है, हमें देवताओं से कोई कांटेक्ट नहीं, हमारा सब डायरेक्ट ही चलता है। बोलो। गुरुजी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप हैं, हाँ। वो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है जी। वो गवर्नमेंट तो पढ़ाई लिखाई भी तो सिंगर हाँ। भी तो पढ़े लिखे होते हैं। हाँ नहीं, मैं M.Com कर रहा हूँ अभी, M.Com कर रहा हूँ अभी। M.Com। हाँ, और मैं बहुत सारे स्टेज शो किया हूँ। अच्छा, गाते हो? हाँ हाँ। सो आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं 2 लाइन राम जी के। पढ़ो पहले पर्चा। मन स्थिर रहेगा, भक्ति करना प्रारंभ कर दें तथा दरबार में गायकी की अर्जी लेकर के आए हैं, गाने हुए आए हैं। यही है, ठीक है, सुनाओ। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है पानी। गुरु जी बस हो गया हूँ। बहुत अच्छा है, अच्छा है। मंत्र तो ये है, मन बहुत ज़्यादा विचलित है तुम्हारा, बुद्धि अस्थिर बहुत ज़्यादा है, खपड़िया बहुत घूम रही है और 3-4 चीज़ें तुम्हारी बहुत गड़बड़ हैं। हम माइक पे तो नहीं बोल रहे, बुलवाना हो तो भी कह सकते हो। जो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे बंद चाहते हैं, यदि आप प्रसिद्ध होना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, हाँ, तो ये कम करना है, बिल्कुल धीरे धीरे 0 कर देना आज से। और ये तो बिल्कुल ही, हाँ गुरु जी, क्योंकि रेलगाड़ी चलाते हो तुम, समझ गए? बेइज्जती इसलिए नहीं कर रहे कि माए काय खान तुम्हारी इज्जत बची रहा है, पहले ही पता लगी फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई संदेह? खुश रहो, खिसको। अगला नंबर, अगला नंबर। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। हाँ बस बस, रोना नहीं। कहाँ से हो बहन? यहीं की हो। कहाँ बैठी थी? अच्छा, क्या नाम है? हाँ हाँ, नीलम की अर्जी लगी। हाँ, हम भूल जाते हैं, बुढ़ापे का शरीर। बालाजी की तरफ मुंह कर लो। बागेश्वर धाम की। आपने घर पर भी अर्जी लगाई थी? अच्छा, कितनी बार? 2 बार? हाँ, अच्छा, 3 साल पहले लगाई थी और जिस दिन हम आए उस दिन लगाई। ठीक, यानी 2 बार हो गई। सही है। पूछो क्या समाधान चाहते? हाँ,
रो ना, पहले अच्छे से शांत हो जाओ ताकि पर्चा पढ़ सको, अपनी बात अच्छे से समझ सको, अपना प्रश्नों का उत्तर जान सको। बोलो क्या हुआ है, ऊपर आ जा। अच्छा बच्चा है, इधर बैठ। हाँ बोलो नीलम बहन। जी ठीक है, और ठीक है, पति के बारे में क्या चाहती हूं आप? अच्छा रहे, वो तो हर पत्नी चाहती हैं। अच्छा, और कोई बात? अच्छा पढ़ो। सुख शांति चाहती, बालक से परेशान है, क्रोध बहुत करता है, घर पर भी अर्जी पूर्व में लगा चुकी हैं। पति आपके पदोन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, चिंता ना करें, सफल हो जाएंगे। बालक के नाम से रुद्राभिषेक करवा देना, इसका क्रोध शांत हो जाएगा, आशीर्वाद है। गांठ किसको बनी थी? गांठ, हाँ। आप यहां की रहने वाली नहीं है, कुल देवता कहां है आपके? कहां पड़ता है? अच्छा, बलौदा बाजार के आसपास, वहां देवी का स्थान है? दोनों हैं, कुल देवी भी है और देवी। वहां पर आपको इस बार जा करके 3 नारियल चढ़ाना है बालक के नाम से, क्योंकि पितरों का प्रभाव है। जो पितर झटका मार रहे, वही पति के काम में भी बार बार अवरोध बना देता। भाई पीछे तो 1.5 साल बहुत परेशान रहे, अभी मुश्किल से गाड़ी ठीक हुई है। 2024 में तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, तो अब हाँ, अब भगवान की कृपा से अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, फिर झटका मार दिया, तो पितरों का कारण आया है। तो 3 नारियल आपको अपने बलौदा बाजार वाले कुल देवी देवताओं के पास जा करके चढ़ाना है। पेट की पीड़ा भी ठीक रहेगी, बालक का क्रोध, हाँ देख लिया हमने, वो भी ठीक हो जाएगी, वह बालक का क्रोध कम हो जाएगा, आशीर्वाद है। वो तो बहुत विचित्र हैं तुम्हारे ससुर जी। वैसे सास ससुर सबके ज्यादा विचित्र रहते हैं, पर तुम्हारे ससुर बहुत खतरनाक हैं, उल्टी सीधी गालियां देते। जाओ वो सुधर जावे, आशीर्वाद।